अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। मैं जब भी पौधों को देखती थी बरसात के मौसम में तो हैरान हो जाती थी कि कितने ये लश ग्रीन हो गए हैं, भरे भरे हो गए हैं, कितनी जल्दी ग्रो कर जाते हैं जब भी बारिश होती है। तो मुझे इसकी समझ नहीं आती थी क्योंकि मुझे साइंस का इतना ज़्यादा पता नहीं है। अब आप ये देखें कि अल्लाह ताला बंदे का ज़हन पहले उस तरफ मबज़ूल करता है और फिर उसको जवाब देता है। मुझे तो कम से कम यही फ़ील होता है कि ये सवाल मेरे ज़हन में पहले डाला गया। मैंने जब मुशाहिदा किया, गौर व फ़िक्र किया तो मैं हैरान होती रही कि ये क्या सीन है, ये क्यों होता है ऐसा? कि बरसात में आपने भी देखा होगा कि घास हो, पौधे हों, दरख्त हों, सब बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। फिर फूल, फल, पौधे जो हैं वो ज़्यादा बहुताब के साथ हमें नज़र आते हैं। वजह क्या है इसकी? पिछले दिनों एक सेशन में हज़रत शमसुद्दीन अज़ीमी साहब की किताब है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से, और उसमें साइंस के साथ उसको रिलेट किया गया है। तो वो पढ़ रही थी तो उसमें एक ऐसी बात आई कि मैं चौंक गई। मुझे लगा कि ये जवाब है उसका। तो दिल चाहा कि आपके साथ भी शेयर किया जाए। आपको हो सकता है पहले से ही ये बातें सारी पता हों, लेकिन होता ये है कि मुझे लगता है कि खैर की बात एक लंगर की तरह होती है कि जो सब में बाँट देना चाहिए, ऐसा है। तो बस ऐसी ही बात जो हो सकता है आपके लिए आम सी हो लेकिन मेरे लिए बहुत ख़ास, कि ये जो बारिश के पानी से ग्रोथ होती है उसके पीछे फ़ार्मूला क्या काम कर रहा होता है। और अल्लाह जो बार-बार कहता है कि कायनात पे गौर करो, हर चीज़ में मेरी निशानियाँ हैं। तो हम बारिश के पानी को महज़ बारिश का पानी समझ रहे होते हैं। बस ये यहाँ तक सोचते होंगे कि इसका बड़ा फ़ायदा है। बहुत से लोग तो बारिश का पानी इकट्ठा करके मरीज़ों को भी पिलाते हैं। वो कहते हैं कि जब बारिश कुछ देर तक होती रहे तो उसके बाद, क्योंकि शुरू में उसमें केमिकल्स ज़्यादा होते हैं, तो उसके बाद वाला पानी जो है तो इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ़ पर्पज़ के लिए। खैर, तो बारिश के पानी से जो मुर्दा ज़मीन है और उसके जो पौधे हैं और ज़ेरे ज़मीन जो आबादी है, उनको किस तरह से फ़ायदा पहुंचता है, इस पे बात करते हैं। आप जानते हैं कि आसमानी बिजली जब चमकती है तो एक स्पार्क पैदा होता है, और साइंसदान ये कहते हैं कि ये जो स्पार्क एक मर्तबा पैदा होता है, इसमें की इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है कि एक जो छोटा शहर है उसको 1 साल तक बिजली की एक चमक से रोशन किया जा सकता है। उसमें इतनी ज़्यादा तवानाई और हरारत होती है ना? हैरत अंगेज़ बात। बिजली की चमक से जो पैदा होने वाली हरारत और तवानाई है, जब वो बादलों में मौजूद पानी के ज़र्रात के साथ टकराती है तो फिर होता ये है कि जो फ़िज़ा में मौजूद मुख्तलिफ़ गैसेज़ हैं उनके साथ एक केमिकल रिएक्शन इनका होता है, और इस केमिकल रिएक्शन के नतीजे में नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की एक ऐसी कीमियाई तरकीब बनती है कि जिसको इस्तिलाही नाम से हम जानते हैं अमोनियम नाइट्रेट से, जो कि एक खाद है। तो अब आप ये देखिए कुदरती तरीके से कैसे खाद बन रही है फ़िज़ा में, और फिर वो बारिश के पानी में शामिल होके जब ज़मीन पे गिरती है तो कितनी तेज़ी से सबकी ग्रोथ होती है, मुर्दा ज़मीन में जान पड़ जाती है और एकदम से दरख्त सरसब्ज़ व शादाब हो जाते हैं, हरे भरे हो जाते हैं। साइंसदान ये भी बताते हैं कि जो एक मर्तबा चमक पैदा होती है, एक मर्तबा आसमानी बिजली का जो स्पार्क होता है, उससे लाखों टन खाद बनती है। सुभान अल्लाह। आइए देखते हैं सूरह अल आराफ की आयत नंबर 57 में अल्लाह इस हवाले से क्या फरमाता है। अल्लाह ही है जो हवाओं को अपनी रहमत के आगे आगे खुशखबरी लिए हुए भेजता है,
پھر وہ پانی سے بھرے ہوئے بادل اٹھا لیتی ہیں تو انہیں کسی مردہ سرزمین کی طرف حرکت دیتا ہے اور وہاں می برسا کر طرح طرح کے پھل نکالتا ہے، اور اس طرح ہم مردوں کو حالت موت سے نکالتے ہیں۔ شاید کہ تم اس مشاہدے سے سبق حاصل کرو، جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ اپنے رب کے حکم سے خوب پھل پھول لاتی ہے، اور جو زمین خراب ہوتی ہے اسے ناقص پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ اس طرح ہم نشانیوں کو بار بار پیش کرتے ہیں اس قوم کے لیے جو کہ شکر کرنے والی ہے۔ تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ نشانیاں جو ہیں وہ شکر کرنے والوں کے لیے ہیں، انہیں سمجھ آتی ہے اس بات کی، اور پھر وہ ان نشانیوں کو سمجھتے ہیں، اللہ کی قدرت پہ غور کرتے ہیں، مزید شکر گزار ہو جاتے ہیں، اور اللہ ان کے لیے نعمتیں بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ اور جناب ریسرچ یہ بھی بتاتی ہے کہ 1 گرام مٹی میں کھربوں جراثیم ہوتے ہیں، اور یہ جو کھربوں جراثیم ہیں اگر بارش نہ ہو تو یہ زیر زمین دبے رہتے ہیں، خاموش رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی بارش ہوتی ہے تو یہ زیر زمین متحرک ہو جاتے ہیں، ان میں ایک نئی زندگی پیدا ہو جاتی ہے، زیر زمین ایک نیا شہر آباد ہو جاتا ہے۔ یہ جو زمین جس پہ اس وقت میں بیٹھی ہوں، کیا میں تصور کر سکتی ہوں کہ اس کے نیچے بھی ایک دنیا آباد ہے؟ کیا لامحدود ہم اپنی سوچ کو کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا دھیان نہیں جاتا۔ ہم ایک محدود سے شعوری حواس میں مجھے لگتا ہے پھنسے ہوئے ہیں، بس ظاہری آنکھ سے جو کچھ نظر آ رہا ہے اسے آگے جا ہی نہیں پاتے، نظر سے آگے بصر، اور بصر سے بھی آگے ایک اور مقام ہے جہاں دل کی آنکھ سے کچھ دیکھا جاتا ہے۔ تو اللہ ہماری وہ آنکھ کھول دے کہ جہاں مشاہدہ ہونے لگتا ہے ہر چیز کا، جہاں انسان اندر کی آنکھ سے چیزوں کو دیکھتا ہے، روح کی آنکھ سے دیکھتا ہے، اور روح کی آنکھ سے دیکھنا نصیب ہو جائے تو دنیا ہی بدل جاتی ہے۔ کائنات کا ہر رنگ اور طرح سے نظر آتا ہے، یہ کائنات ساری کی ساری اور طرح سے دکھائی دیتی ہے۔ پھر obviously ظاہر اور باطن کا فرق مٹنے لگتا ہے، اور دل چاہتا ہے کہ مٹ جائے۔